हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ का 2024-25 सेशन का सिलेबस जो आपका अभी रिलीज़ हुआ है रिसेंटली सीबीएसई के द्वारा। तो उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि साइंस के अंदर आपको एनुअली और थ्रू आउट द ईयर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे जो है आप पूरे साल साइंस को जो है मैनेज करने वाले हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न समझा देता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले सिलेबस के अंदर क्या है, आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको समझने हैं। देखो आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा, जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा, वो आपके पूरे सिलेबस में से आएगा। ये बात तो आप सभी को पता ही है ऑलरेडी। और जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि जो थ्योरी पेपर होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा। और 20 मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट की होगी। किसकी होगी? इंटरनल असेसमेंट की, जो कि आपका पूरा स्कूल के हाथ में होगा। बाकी जो 80 मार्क्स होंगे वो आपके सीबीएसई के हाथ में होंगे, या फिर आप कह सकते हो जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसके हाथ में होंगे। तो ये तो आपका क्लास नाइन्थ का सिलेबस है। एक तरीके से आपका जो इंस्ट्रक्शन है वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा वो 80 मार्क्स का होगा और जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। अब इन 20 मार्क्स के अंदर इंटरनल असेसमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहले आपके जो स्कूल वगैरह के अंदर जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक असेसमेंट बोल सकते हैं आप इसको। पीरियोडिक टेस्ट का मतलब है कि जो साल के अंदर जो आपके स्कूल वगैरह जो भी पीरियोडिक टेस्ट या फिर आप कह सकते हो यूनिट टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो चाहे कितने भी पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट करें, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स किसके होंगे? जो आपके स्कूल के द्वारा 3 पीरियोडिक टेस्ट करवाए जाएंगे वो आपके 5 मार्क्स होल्ड करेंगे। इसमें से 3 पीरियोडिक टेस्ट में से जो 2 बेस्ट टेस्ट होंगे वो आपके कंसीडर करे जाएंगे वेटेज के लिए, और आपके स्कूल वाले डिसाइड करेंगे वो पीरियोडिक टेस्ट कितने मार्क्स के वो लेंगे, और जितने भी मार्क्स के वो लेंगे वो उसे बाद में 5 मार्क्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और आपको फाइनल रिजल्ट दे देंगे। कहने का मतलब ये है, आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। 3 पीरियोडिक टेस्ट में से आपके 2 फाइनल बेस्ट टेस्ट जिसमें आपके अच्छा स्कोर आया हुआ है उसको सेलेक्ट करा जाएगा और उसे आपको 5 मार्क्स में कन्वर्ट करके आपकी मार्किंग कर दी जाएगी। फिर जो अगले 5 मार्क्स होंगे वो कैसे आएंगे? ठीक है, 5 मार्क्स के अंदर जो आपका शॉर्ट टेस्ट हो गए, ओरल टेस्ट हो गई, क्विज हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, कॉन्सेप्ट मैप हो गए, प्रोजेक्ट हो गया, पोस्टर वगैरह हो गया, पोस्टर मेकिंग हो गया, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है उसके बेसिस पर आपके जो 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो ये आपके क्या हो गए? इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल या फिर लेबोरेटरी वर्क जो भी आपका रहेगा, वो आपका साल के अंदर जो भी आपका वर्क रहेगा, जो भी आपको वर्क दिया जाएगा थ्रू आउट द ईयर, जो जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी जो आप पूरी करोगे, उसके बेसिस पर आपको बाकी के 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये हो गए आपके 15 मार्क्स। उसके बाद पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आपका स्टूडेंट का क्लास वर्क कंप्लीटेड होता है, या फिर आप कह सकते हो जो स्टूडेंट का वर्क वगैरह होता है वो सारा जो है 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो आप इसे कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि टीचर जो है अपने बेसिस पर भी ये मार्क्स आपको दे सकते हैं कि क्लास में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी आपका जो इंटरेस्ट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कितना है, और आप क्या क्या चीज़ें जो है कैरी ऑन करते हो उस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए, उसके बेसिस पे भी आपको ये 5 मार्क्स मिल सकते हैं। और जो भी आपने फाइलें वगैरह बनाई है, जो भी आपने वर्क कंप्लीट करा है, उसके बेसिस पे भी आपको ये 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये क्या हो गए? आपके 20 मार्क्स हो गए आपके इंटरनल असेसमेंट के। आगे चल लेते हैं। आगे आपको बता देता हूँ जो सिलेबस वगैरह है। सिलेबस के अंदर देखो, आपका क्लास नाइन्थ की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। ठीक है, क्लास नाइन्थ के अंदर आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर आपका सबसे पहले तो यूनिट्स डिवाइडेड है चैप्टर्स की कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की होगी। पहली यूनिट जो है उसके अंदर आता है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, आपका 25 मार्क्स का होगा। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड आपका 22 मार्क्स का होगा। फाइनल एग्जामिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर। मोशन फोर्स और वर्क 27 मार्क्स का होगा। फूड प्रोडक्शन आपका कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर ये सारी यूनिट्स, चारों यूनिट्स मिला के आपकी कितने की हो गई? टोटल हो गई 80 मार्क्स की। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का हो गया। तो आपके जो फाइनल रिजल्ट का है क्या आएगा? आपका 100 नंबर में से आएगा। अब इसके अंदर जो चैप्टर्स वगैरह हैं, आपको यूनिट 1 के अंदर आपका मैटर नेचर एंड बिहेवियर के अंदर आपकी जो भी चैप्टर के अंदर थ्योरी पोर्शन है, चाहे वो डेफिनेशन हो गया मैटर का, मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सारी आपकी क्या आती है? थ्योरी पोर्शन के अंदर आ जाती है। फिर नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, जो भी है आपकी जो थ्योरी पोर्शन है आपके चैप्टर्स के अंदर गिवन,
वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको गिवन है और सारी आप पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, फटाफट से आप एक बारी जो है ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाती है कुछ एक्सपेरिमेंट की लिस्ट या फिर आप कह सकते हो कुछ प्रैक्टिकल्स जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने हैं। प्रैक्टिकल्स के अंदर आपका बहुत सारी चीज़ें तो नहीं आती हैं, लेकिन जैसे कि प्रिपरेशन किसकी, एक ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम की, सस्पेंशन ऑफ सॉइल चॉक पाउडर एंड फाइंड सॉल्ट सैंड इन वाटर, कोलाइडल सॉल्यूशन की जो आपका प्रैक्टिकल है वो आ सकता है, ठीक है। प्रिपरेशन मिक्सचर और कंपाउंड की, ठीक है। उसकी अपीयरेंस के बारे में, बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट, बिहेवियर टुवर्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ हीट क्या क्या होता है, ठीक है। बाकी ये वाले जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, वो सारे आपको एक बारी रीड आउट ज़रूर से कर लेने हैं, ताकि आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर पता रहेगी क्या क्या चीज़ें जो है हमारे पूरे सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकल की कैटेगरी में फॉल करती है। जिससे क्या होगा कि आप जब जब थ्योरी पढ़ोगे, जब जब आप थ्योरी पढ़ोगे, तो जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रहेगी कि जो कि प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर से याद रखोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एक बारी प्रैक्टिकल पे ज़रूर से नज़र डालिएगा। जितने भी प्रैक्टिकल्स यहाँ पर गिवन है उसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो इस पूरी पीडीएफ को, ताकि आपको जब भी आप थ्योरी पोर्शन पढ़ने बैठो, तो उसमें से प्रैक्टिकल्स की चीज़ें आपको याद रहें और आप दोनों चीज़ों के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, और आप अपने पूरे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर पाओ, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स थ्योरी में और आपके 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।